हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 के मैथ्स में एक्सरसाइज 6.1 पढ़ाने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। यानी कि इसमें जो कुछ भी संख्याएं दी गई हैं, जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका फैक्टर लिखना है। जैसे पहला नंबर लिखा हुआ है बोर्ड पे 18, यहाँ पे इसका जो है हमको फैक्टर लिखना है। यानी फैक्टर का मतलब होगा कि ये जो संख्या है इसका फैक्टर वही संख्या होगा जो संख्या मतलब जिस संख्या से ये पूरा पूरा कट जाए। यानी कि जिस संख्या या अंक के पहाड़ा में ये वाला अंक आए तो वही इसका जो है फैक्टर कहलाएगा। तो कोई भी संख्या हो, सबसे पहला नंबर उसका फैक्टर जो होता है 1 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या खुद आती है और खुद जो अंक जो संख्या होती है वही उसका फैक्टर होता है। तो पहले हम शुरू से लेते हैं। 1 के पहाड़ा में ये आ जाएगा, फिर ये जो है 2 के पहाड़ा में भी आ जाएगा, 3 के पहाड़ा में भी आएगा या 3 से कटेगा, 3 भी लिखेंगे। 4 के पहाड़ा में 18 नहीं आता है या 4 से ये नहीं कटेगा इसलिए नहीं होगा। 5 में भी नहीं होगा, 6 होगा क्योंकि 6 के पहाड़ा में 18 आता है या 6 से ये कटता है 18। इसके बाद 7, 8, 9 में ये आएगा, 9 दूना 18। उसके बाद 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं, 12 में नहीं, अब कहीं नहीं आएगा। सीधे जो है इसका लास्ट फैक्टर जो है 18 होगा और यही हमारा जो है आंसर है। कह रहा है सवाल की राइट ऑल द फैक्टर्स, यानी कि इन सभी संख्याओं के अलावा और किसी भी संख्या से ये 18 कटने वाला नहीं। तो जिन जिन संख्याओं से ये कट जाए या जिसके पहाड़ा में आ जाए वही इसका जो है फैक्टर होगा। दूसरा सवाल देख रहे हैं इसी में का बी नंबर 34 दिया हुआ है। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहला जो है किसी भी संख्या का पहला फैक्टर जो है 1 होगा। इसके बाद ये 2 से कट रहा है या 2 से कट जाएगा तो 2 होगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से, 8 से, 9 से किसी के भी पहाड़ा में नहीं आएगा। सिंपली हम कह सकते हैं कि इसे जा करके 17 के पहाड़ा में ये आएगा, 17 दूना 34। और इसके बाद में और किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा तो खुद अपने के पहाड़ा में आएगा ये 34 और यही हमारा जो है आंसर होगा। तो कोई भी संख्या हो उसका पहला फैक्टर जो है 1 और लास्ट वाला फैक्टर जो है खुद वो संख्या, और इसके बीच में जो भी लिखना होगा इसका फैक्टर, अगर इसके पहाड़ा में ये आ जाए या सिंपल कहें कि इसके पहाड़ा इससे जो है कट जाए तो 2 से कटेगा और 17 से कटेगा, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा। इसके बाद इसमें और भी सवाल है, आप उसे जो है बना लेंगे। दूसरा नंबर सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि इज 23 ए फैक्टर ऑफ 207, गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर। पूछ रहा है सवाल में कि क्या 23 207 का फैक्टर है, क्या 23 207 का फैक्टर है, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो हमने अभी आपको बताया कि कोई भी संख्या किसी संख्या का फैक्टर तब होती है जब वो उसे पूरा पूरा काट दे या उसके पहाड़ा में आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन दूसरे नंबर सवाल में और हमको काम बस करना है। यहाँ 207 दिया हुआ है और कह रहा है कि 23 जो है क्या इसका फैक्टर है। तो बस हमको काम करना क्या है कि भाग दे रहा है। अगर ये कट जाए तो कहेंगे ये फैक्टर है, नहीं कटेगा तो कहेंगे फैक्टर नहीं है। तो सिंपल इसको जो है हम लोग इस वाले मेथड से भाग देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 20 है, 2 डिजिट में छोटा है, यहाँ पे तीनों को लेंगे यानी कि 2007 में इससे जो है ये करेंगे, गुना करेंगे। देख रहे हैं कितने बार में आता है। इसका भी पकड़ने का तरीका होता है। यहाँ पे लास्ट डिजिट में कितना है, 3 है और यहाँ पे 7 है, हमको लाना है 7। तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर
ये जो है 7 आएगा मेरे ख्याल से। 9 9 3 27, 9 बार में ट्राई करते हैं तो 23 9 से यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 27, 9 दूना 18, 2 20, यानी कि ये पूरा पूरा ये कट जा रहा है। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं therefore 23 is a factor of 207। यहाँ आंसर डाल देंगे और आंसर जो है जस्टिफाई कर रहा है कि ये जो है इसका फैक्टर होगा। इसी तरह से मल्टीपल वाला सवाल है। इसमें जो है तीसरा में कह रहा है कि इज 57 ए मल्टीपल ऑफ 7। अब देखिए जब मल्टीपल कहे इज 57, यहाँ पे कह रहा है 56, कह रहा है कि इज 56 ए मल्टीपल ऑफ 7। यानी कि देखिए जब मल्टीपल कहे, जिस भी संख्या का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल कह रहा है, मल्टीपल का मतलब हम समझेंगे कि इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। उसमें हम भाग दे रहे थे और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। कह रहा है कि इज 56 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। कह रहा है कि क्या 56 7 का मल्टीपल है, तो हम इसे जो है पकड़ेंगे और इसका जो है टेबल पढ़ेंगे। अगर जो है 7 के टेबल में ये आ जाए तो कहेंगे यस, और नहीं आए तो कह देंगे नो। तो आप बस इसका जवाब जो है यस नो में दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अपना किताब, ये इसमें सवाल जो है कह रहा है कि इज 56 अ मल्टीपल ऑफ 7। अगर जो है इसके पहाड़ा में ये आ जाए 56 तो कह देंगे यस, और नहीं आए तो कहेंगे नो। इसका यस या नो में ही आंसर जाएगा। कह रहा है कि इसके बाद वाला सवाल ये इज 250 ए मल्टीपल ऑफ 20। क्या 20 के पहाड़ा में आएगा? अगर नहीं आएगा तो कहेंगे इसका मल्टीपल नहीं है, और आ जाएगा तो कहेंगे है। यहाँ पे हम 7 से अगर डिवाइड भी दे देंगे, अगर ये पूरा पूरा कट गया तो भी इसका मल्टीपल होगा। ये नहीं, मतलब सिर्फ यही नहीं होगा कि इसका बस पहाड़ा पढ़ते जाए। बात यह है कि पहाड़ा मतलब ये कटेगा किस से? जिसके पहाड़ा में आएगा उसी से। आप दोनों तरफ से काम कर सकते हैं, इसका टेबल भी पढ़ करके और डिवाइड भी दे करके, दोनों सही होगा तरीका आपका। लेकिन बस आपको यहाँ दिखाना होगा, जब मल्टीपल का है तो सीधे आपको लिखना है इसका मल्टीपल, जैसे पहाड़ा लिखना है 7 7 1 7 7 2 14, ऐसे आगे बढ़ते जाना है। और इसमें ये मिल गया तो कह देना है यस, और नहीं मिलेगा तो कहना है नहीं, नो। यानी अगर इस तरह से लिख करके कर देंगे तो भी वही तीसरा तरीका आसान हो जाएगा आपका। आप जो है ये पूरा का पूरा जो है एक्सरसाइज कोशिश कीजिए बन जाए, और नहीं आता है तो उसे जो है आप कमेंट में पूछें या सर के व्हाट्सएप नंबर पे पूछें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।